जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और इस प्यारी सी वीडियो में आप सभी का बहुत ही तहे दिल से स्वागत है। जो भी मेरे प्यारे साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जेडी या फिर आने वाली आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं स्टैटिक जीके से हर एक एग्जाम में अधिकतम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पर इसका वेटेज भी काफ़ी अधिक होता है। इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग यहाँ पर एक श्रृंखला के साथ चल रहे हैं कि स्टैटिक जीके में लगभग 32 से 35 टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे होंगे और 32 से 35 क्वेश्चंस के एमसीक्यू को हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। चूँकि साथियों, थ्योरी तो आप लोगों ने हर जगह से पढ़ी होगी, लेकिन जो हाल ही में जो भी एग्जाम्स हुए हैं जहाँ भी स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी का हमने एनालिसिस करके यहाँ पर बेस्ट 40 क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। और ये 40 के 40 क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि यदि बनते हैं तो यहीं से इसी श्रृंखला से बन रहे होंगे। सबसे पहले हम माँ सरस्वती का आवाहन करते हैं और माँ सरस्वती का आवाहन के साथ ही साथ आप सभी प्यारों के लिए मैंने एक बहुत ही शानदार मोटिवेशन कोड लेकर आया हूँ, जो कि आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी। साथियों, अपनी नज़र हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। मतलब जो ये खो चुके हो उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है मेरे साथियों, लेकिन हाँ, जो होने वाला है उसके बारे में आप सोच सकते हैं, उसके लिए आप मेहनत कर सकते हैं, आगामी परीक्षा के लिए आप मेहनत कर सकते हैं, एक सीट अपनी तय करने के लिए। मेरे साथी, हम लोग बात नहीं कर रहे होंगे ज़्यादा और बढ़ेंगे अपने पहले प्रश्न की तरफ। और सारे के सारे प्रश्न मेरे साथी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। मेरे प्यारो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन मेरे साथी है, आधुनिक ओलंपिक्स, यानी हम ओलंपिक खेल को कवर कर रहे होंगे और ओलंपिक खेल की ये पहली वीडियो है और लगभग ओलंपिक में 2-3 क्लास में ले रहा हूँगा और जहाँ से पूरे ओलंपिक को मैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के साथ कवर कर रहा हूँगा, क्योंकि दोस्तों ये हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है स्टैटिक जीके का। मेरे प्यारो, पहला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कब और कहाँ किया गया था? तो मेरे प्यारो, तो क्या यहाँ पर 1896 में एथेंस में किया गया था, या फिर 1900 में रूस में किया गया था, या फिर 1865 में फ्रांस में किया गया था, या फिर 1850 में जर्मनी में किया गया था? तो सारे के सारे प्यारे साथी बताएंगे सर, जो आधुनिक ओलंपिक्स खेल का आयोजन है सर्वप्रथम 1896 में एथेंस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर काफी लाजवाब, इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारो, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी मेरे प्यारो? तो क्या 1990, 1894 या फिर मेरे साथियों 1900 में या फिर 1865 में की गई थी? तो मेरे साथी बता रहे होंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होने वाला है। यहाँ पर 1894 में इसकी स्थापना की गई थी और एक ये बेहतरीन क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ प्यारो, और अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्या डिमिट्रियास वी के लॉस थे, या फिर सर दोराबजी टाटा थे, या फिर नरेंद्र ध्रुव पन्ना, या फिर नीता अंबानी थी? तो मेरे प्यारो, इसका अगर ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, डिमिट्रियास विकिलॉस, ये यहाँ पर इसके प्रथम अध्यक्ष बने और सन 1800 नहीं मेरे साथी, सन 1994 से 1996 तक यहाँ पर रहे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाता है। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरे साथी यहाँ पर 1894 से यहाँ पर 1996 तक रहे थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। साथ ही अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना क्या पियरे डी कूवर्टर फ्रांस के थे, या फिर माइकल फेल्प्स यूएसए के, या फिर रोनाल्डो पुर्तगाल के, या फिर मेसी अर्जेंटीना के? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना किसने की थी? तो मेरे साथी बता रहे होंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किसने की थी? तो साथी यहाँ पर सर कौन सा यहाँ पर सही आंसर होने वाला है?
तो साथ ही ऑप्शन नंबर ए पियरे डी कुर्बिटेन यानी जो फ्रांस के थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना सन 1800 नहीं मेरे साथी 1980 में, 1950 में या फिर 1927 में या फिर 1828 में हुई थी। तो सारे के सारे प्यारे साथी बताएंगे सर 1927 में यहाँ पर भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय ओलंपिक संघ के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो क्या वो नरेंद्र मोदी थे, नीता अंबानी, सर दोराबजी टाटा या फिर शुभंकर मिश्रा थे। तो मेरे प्यारो आप लोग बता रहे होंगे भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो सर दोराबजी टाटा यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो सही हो जाता है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और मेरे प्यारो अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष मेरे प्यारो कौन हो जाते हैं। तो क्या नरेंद्र ध्रुव बन्ना या फिर अमित शाह या फिर नितिन गडकरी या फिर रतन टाटा हो जाते हैं। तो आप लोग मेरे प्यारो बता रहे होंगे भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में यहाँ पर कौन यहाँ पर बन जाते हैं। तो मेरे साथी ऑप्शन नंबर जो ए नरेंद्र ध्रुव बन्ना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी मेरे साथी। क्या सुचिता कृपलानी थी या फिर नीता अंबानी थी या फिर रागिनी सिंह या फिर किरण बेदी थी। तो आप सभी लोग इसका सही आंसर बता रहे होंगे सर यहाँ पर नीता अंबानी इसका सही आंसर रहता है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या है। अगला प्रश्न है ओलंपिक मशाल को जलाने का प्रारंभ किस ओलंपिक से किया गया था। मतलब ओलंपिक्स में यहाँ पर मशाल भी जलाए जाएंगे, इसका सबसे पहले यहाँ पर किस ओलंपिक्स में शुरू किया गया था। क्या 1928 के एम्बर्टन में या फिर 1935 के नॉर्वेजी के या फिर 1970 के माइकल क्लार्क में या फिर 1900 के जैक्सन में। तो आप लोग बता रहे हो सर ऑप्शन नंबर है 1928 के एम्बर्टन में किया गया था। मेरे साथ ही यहाँ पर टोटल हम 40 क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे होंगे और काफी कम समय में इन 40 क्वेश्चंस को लगभग हम 20 मिनट में यहाँ पर खत्म करने का प्रयास कर रहे होंगे। और सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस के रूप में देखना है, ये नहीं कि हम थ्योरी के टाइप पढ़ा रहे हैं। इसको हम प्रैक्टिस के रूप में चढ़ाएंगे और 20 मिनट में 40 क्वेश्चंस को यहाँ पर कर रहे होंगे। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों में शुभंकर की परंपरा का प्रारंभ कब से हुआ। ये मतलब कि ओलंपिक में अब यहाँ पर शुभंकर भी हो रहे होंगे, तो इसका प्रारंभ कब से हुआ। तो क्या 1990 के अमेरिका में या फिर 1970 के फ्रांस या फिर 1860 के जर्मनी या फिर 1868 के मैक्सिको सिटी में हुआ। तो आप बता रहे होंगे सर यानी 1968 के यहाँ पर मैक्सिको सिटी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न मेरे प्यारो क्या है एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी कौन है। मतलब मेरे प्यारो एक ही ओलंपिक में सबसे अधिक यहाँ पर स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन बन चुका है। क्या मैक्सिल या फिर माइकल जैक्सन या फिर रोनाल्डो या फिर माइकल फेल्प्स गोल्डन शार्क के नाम से इनको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। और मेरे प्यारो ये जो आपके माइकल फेल्प्स हैं ये कहीं ना कहीं आपके जो है कि यहाँ पर गोल्डन फ्लैग शार्क भी कहते हैं और ये एक प्रकार के तैराक थे। और मेरे प्यारो ये यूएसए यानी बोले तो यूएसए बोले तो अमेरिका के यहाँ पर एक शानदार किस्म के तैराक के खिलाड़ी हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस उठा के देख लीजिए, ऐसे प्रश्न मेरे साथ ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। माइकल फेल्प्स किस देश के खतरनाक खिलाड़ी थे। तो मैंने अभी ये बताया कि हाँ भैया ये तो यूएसए यानी अमेरिका के हो जाते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न मेरा क्या कहता है ओलंपिक ध्वज का निर्माण किसके निर्देश में किया गया था। तो ओलंपिक्स जो ध्वज था इसका निर्माण किसके मतलब देख रेख में किया गया था। तो मेरे प्यारों क्या आपका जो है कि यहाँ पर जो है मेरे साथी आपका क्या हो जाता है। तो आपका जो है कि यहाँ पर बैरोन क्या मेरे साथी बैरोन इनका नाम हो जाता है बैरोन पियरे डी केबोर्टिन या फिर माइकल डायर या फिर फ्लैप्स या फिर जनरल विक्रम। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बैरन पियरे डी कॉर्बेटिन के द्वारा इसका दोस्तों इनके देखरेख में इसका निर्माण किया गया था ओलंपिक ध्वज का। मेरे प्यारो अगला प्रश्न है ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम कब और किसने फहराया गया था। तो मेरे साथी आप बता रहे होंगे कब और किस में यहाँ पर किसने फहराया था। तो आप लोग बता रहे होंगे इसका सही आंसर क्या 1920 में एडवर्ड ओलंपिक में या फिर 2000 के
यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक में, या फिर 1950 के फिलिप्स ओलंपिक में, या फिर 1880 के में माइकल हसी ओलंपिक में। तो आप बता रहे होंगे सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है 1920 के एडवर्ड ओलंपिक में, जो कि सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरे साथियों क्या है, ओलंपिक जो 5 गोलों से बना है उसमें कौन कौन सा रंग होता है। तो यानी ओलंपिक की यदि आप लोग रिंग की बात करेंगे तो 5 प्रकार के रिंग, जो कि 5 यहाँ पर महाद्वीप को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा होता है। तो क्या लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी होता है, या फिर आसमानी, सफेद, काला, भूरा, बैंगनी होता है, या फिर नीला, पीला, काला, हरा, लाल होता है, या फिर सफेद, भूरा, काला, धानी, पीला होता है। तो सारे के सारे प्यारे बता रहे होंगे सर यहाँ पर लाल होता है, जो कि अमेरिका को इंडिकेट करता है, और यहाँ पर पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है, और यहाँ पर गुलाबी होता है। और ये पांचों के पांचों यहाँ पर 5 देश को यहाँ पर इंडिकेट कर रहे होते हैं। जैसा कि नीला रंग यूरोप को करता है, पीला रंग एशिया को करता है, काला रंग अफ्रीका को करता है, और मेरे प्यारे काला रंग भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर काला भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही मेरे साथी होता है। और आप लोगों का यहाँ पर हरा रंग ऑस्ट्रेलिया और लाल रंग अमेरिका को इंडिकेट कर रहा होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न प्यारे साथियों क्या है, ओलंपिक में बना नीला गोला किस द्वीप को संबोधित करता है। मैंने हाल ही में बताया ओलंपिक में बना नीला गोला यूरोप को यहाँ पर संबंधित कर रहा होता है। तो नीला गोला किसको संबंधित करता है मेरे साथी, यूरोप को संबंधित करता है। तो चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए गए हैं। यहाँ पर यूरोप हो जाएगा मेरे साथी, यूरोप को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीला गोला यहाँ पर यूरोप को ही इंडिकेट कर रहा होता है। बढ़ते हैं प्यारों अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरे साथी क्या हो जाता है, तो अगला प्रश्न भी काफी यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाला है। किस देश ने एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा 55 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। तो कौन सा देश है जो कि एक ही गेम में यहाँ पर जीता है और रिकॉर्ड बना दिया है। तो क्या रूस ने 1928 में कारनामा किया था सियोल में, या फिर जापान 1950 में कारनामा किया था, या फिर अमेरिका 1970, या फिर फ्रांस 1960 में ये किया था। तो मेरे प्यारों रूस ने ये करामात कर दिया है, मात्र एक ही ओलंपिक में लगभग 55 स्वर्ण पदक जीतकर पूरे विश्व में रिकॉर्ड बना दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, भारत की ओर से ओलंपिक खेल में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था। तो भारत की ओर से सबसे पहले किस खिलाड़ी ने ओलंपिक में भाग लिया था। तो क्या नॉर्मल प्रिजार्ड 1900 में लिए थे, या फिर लीला राव, या फिर लरीना लावे, या फिर सुनील छेत्री। तो आप लोग बता रहे होंगे सर यहाँ पर नॉर्मल प्रिजार्ड 1900 में इन्होंने भारत के लिए यहाँ पर आंग्ल भारतीय के रूप में यहाँ पर भाग लिया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और मेरे प्यारों अगला प्रश्न क्या है, ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। हमने पुरुष की बात की, अब हम महिला की बात कर रहे होंगे। तो प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। तो क्या उनका नाम पीवी सिंधु है, या फिर सानिया मिर्जा है, या फिर मैत्री, या फिर मेरी लीला राव। तो कि सारे सारे प्यारे साथी बता रहे होंगे सर मेरी लीला राव। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने सर्वाधिक बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया है। मतलब विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे सबसे अधिक ओलंपिक खेल हुए हैं। तो उस देश का नाम मेरे साथी क्या होने वाला है। तो क्या ये वो देश यहाँ पर चीन है, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, या फिर फ्रांस, या फिर जर्मनी है। तो कि सारे के सारे मेरे प्यारे बता रहे होंगे सर यूएसए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही रहता है, क्योंकि यहाँ पर 1904 में भी ओलंपिक हुआ था, और साथ ही साथ मेरे शेर 1932 में भी ओलंपिक यहीं पे हुआ था। साथ ही साथ मेरे साथी 1984 में भी ओलंपिक यहीं हुआ था, और साथ ही साथ मेरे साथी 1996 में भी ओलंपिक यही होता। लगभग 4 बार यहाँ पर ओलंपिक हो चुके हैं, जो कि सर्वाधिक नंबर 1 पे यहाँ पर आ रहा है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारों, और अगला प्रश्न क्या है कि ओलंपिक खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन बन चुकी हैं। कौन सी ऐसी महिला है जो कि सबसे अधिक बार स्वर्ण पदक जीती है। क्या उनका नाम लारीना लावेलिना जिन्होंने 9 स्वर्ण जीता है,
या फिर मेरे प्यारो मैरी लीला राव 5 स्वर्ण, या फिर ओरेनिया 8 स्वर्ण, या फिर नॉर्मल प्रिप्स 4 स्वर्ण। सारे के सारे प्यारे साथी बता रहे होंगे सर ऑप्शन नंबर ए लारीना लुआलिना 9 स्वर्ण के जात पूरे विश्व में ओलंपिक में सर्वाधिक पदक यहाँ पर स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला बन चुकी हैं। मेरे प्यारो अगला प्रश्न है, भारत में ओलंपिक में सर्वाधिक किस वर्ष और कितने खिलाड़ी भेजे गए थे? मतलब भारतीय की ओर से भी यहाँ पर खिलाड़ी भेजा गया था। तो क्या 1911 में 10 खिलाड़ी, या फिर 1800 में 5 खिलाड़ी, या फिर 1920 में 6 खिलाड़ी, या फिर 2000 में 7 खिलाड़ी भेजे गए थे? तो सारे के सारे मेरे प्यारे बता रहे होंगे सर 1920 में 6 खिलाड़ियों को यहाँ पर शामिल किया गया था, जो कि सबसे अधिक यहाँ पर भारतीय द्वारा भेजे गया एक ये टीम है। तो ऑप्शन नंबर सी बेहतरीन तरीके से सही रहता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ मेरे प्यारों। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज पर चित्रण हरा वलय किसे प्रदर्शित करता है? तो हरा रंग किसको, यहाँ पर हरा रिंग जो है, ग्रीन रिंग जो है, किसको प्रदर्शित करता है? क्या अमेरिका को, ओशनिया को, या फिर जापान को, या फिर जर्मनी को? तो के सारे प्यारे साथी बता रहे होंगे सर ऑप्शन नंबर बी ओशनिया को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा होता है। मेरे प्यारों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो क्या फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी क्या मिल्खा सिंह 1960 में 400 मीटर रेस मार के यहाँ पर जीतने का काम किया था, या फिर रणजीत सिंह 1955 में 200 मीटर का रेस मारे थे, या फिर दलपति विजय 2000 में 100 मीटर का रेस मार के उसमें शामिल हुए थे, या फिर ज्वाला सिंह 1980 में 1600 मीटर मार के हुई थी? तो साथ ही मिल्खा सिंह कर हर मैदान फतेह, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। और बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मेरे प्यारों अगला प्रश्न यहाँ पर क्या होने वाला है? अगला प्रश्न मेरे प्यारों काफी शानदार सा प्रश्न होने वाला है। प्रश्न क्या है मेरे साथी? प्रश्न है, फादर डिडोन द्वारा रचित कौन से 3 लैटिन शब्दों का ओलंपिक का यहाँ पर उद्देश्य घोषित किया गया है? तो मेरे प्यारों इसका सही आंसर क्या होने वाला है? क्या सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, या फिर उक्ता लेमना अफ्रीकी, या फिर यूनानी, कर्मेनी, यूरोप, या फिर चिंता एजेंसी, या फिर आप लोगों का यहाँ पर अंग्रेजी? तो सारे के सारे साथी इसका तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सीटियस, अर्टियस, फोर्टियस, केमिनियस शब्द का अर्थ क्रमशः क्या होता है? तो इन शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाता है मेरे साथी? यहाँ पर तेज, ऊंचा, बलवान एवं साथ हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, जो कि सही हो जाता है। साथियों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे प्यारों क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने है, जो कि काफी बेहतरीन प्रश्न होने वाला है। मेरे साथियों यहाँ पर जो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था, उसके बारे में प्रश्न हम देख रहे होंगे। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो सारे के सारे प्यारे बता रहे होंगे सर 32वें नंबर का तो टोक्यो जापान में हुआ था। अगला प्रश्न है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर क्या था मेरे प्यारों? क्या इसका शुभंकर यहाँ पर खेल जापान, या फिर माई तोवा, या फिर स्प्रिंग ऑफ फायर, या फिर फिलोपी प्ले था? तो आप बता रहे होंगे मिराइन तोवा, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मिराई तोवा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे प्यारों क्या है? टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने खेलों को जोड़ा गया था? टोक्यो ओलंपिक में कुछ नए खेल जोड़े गए थे, वो टोटल कितने थे? और टोटल 4 नए खेलों को जोड़ा गया था। वो कौन कौन से खेल थे मेरे प्यारों? एक तो सर्फिंग था, स्केट था, बोर्डिंग था, और स्पोर्ट्स क्लबिंग था, कराटे। इस प्रकार से 4 खेल यहाँ पर शामिल किए गए थे मेरे प्यारों। अगला प्रश्न है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कितने समय तक चला था? तो कितने से कितने समय तक यहाँ पर चला था 32वां ओलंपिक खेल? आप लोग बता रहे होंगे सर यहाँ पर 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन कौन से नए खेल शामिल किए गए थे? तो हमने पहले ही कवर किया मेरे साथी, उसी को ही यहाँ पर फिर से लिखा गया है। तो कौन कौन से खेल में शामिल थे यहाँ पर 32वें ओलंपिक खेल में? तो के सारे साथी यहाँ पर बता रहे होंगे सर यहाँ पर नए खेल कौन क्या? मुक्केबाजी, क्रिकेट, फुटबॉल, या खो खो, कबड्डी, पकड़, सर्फिंग, स्पेलिंग, बोर्डिंग, स्पोर्ट्स, कराटे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होता है, ऑप्शन नंबर सी। 32वां क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था?
मतलब टोक्यो ओलंपिक का यहाँ पर ध्वजवाहक कौन था? तो आपका एक तो मेरी कॉम थी मेरे साथी, और मनप्रीत सिंह, ये दोनों के दोनों लोग थे। और मेरी कॉम तो बॉक्सिंग, और मनप्रीत सिंह मेरे साथी और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान भी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था इसका पहला स्वर्ण पदक क्या मेरी कॉम ने जीता था, या फिर किरान चोंग चीन के, या फिर माइकल फेल्प्स यूएसए के, या फिर मैरी सी अर्जेंटीना के? तो सारे के सारे साथी यहाँ पर इसका सही बताएंगे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक चीन की कियान यांग ने यहाँ पर जीता था। कियांग यांग चीन की थी, इन्होंने पहला स्वर्ण पदक यहाँ पर जीतने का काम किया था। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? तो समापन में आपका मेरे साथी बजरंग पुनिया, जो कि यहाँ पर बॉक्सिंग से संबंधित है, ये यहाँ पर समापन में इन्होंने भाग लिया था। मेरे प्यारों, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण तरीके से है। ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट्स कौन बनी है? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं में मेरे साथ यह प्रश्न ये देखने को मिल रहा होगा। लॉरेन हर्बल न्यूजीलैंड के, फिर मैसी अर्जेंटीना के, फिर कियान यांग चीन के, फिर सानिया मिर्जा भारत के। तो मेरे साथी कौन सा होने वाला है? तो लॉरेन हर्बल न्यूजीलैंड की थी, जो पहली यहाँ पर ट्रांसजेंडर महिला के रूप में यहाँ पर एथलीट्स के रूप में यहाँ पर खेलने का काम किया है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक के यहाँ पर फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो क्या मेरे साथी एमसी मोरी कॉम थी, या फिर पीटी उषा थी, या फिर पीवी सिंधु थी, या फिर साइना नेहवाल थी? तो पीटी उषा यहाँ पर फाइनल तक पहुंचने वाली महिला बन रही होती थी। अगला प्रश्न है मेरे साथी, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे? प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है और मेरे प्यारों प्रश्न पूछा भी जा सकता है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 भारत के कितने खिलाड़ी शामिल? टोटल के टोटल 127 मेरे सिर 18 खेल स्पर्धाओं में शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक की 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो एल जैक्सवेल, या फिर सेतिया गार्डिनर, या फिर जोवुला चेप्टेकी, या फिर आपका एक्स बरेला? तो आप बता रहे होंगे सर एक्स एल जोकोवस यहाँ पर जीत रहे होते थे। और मेरे साथी ये इटली के हैं। क्या मेरे साथी ये इटली के हैं? क्या मेरे साथी ये इटली के हो जाते हैं? और यहाँ पर 100 मीटर स्पर्धा का रेस यहाँ पर इन्होंने जीतने का काम किया था। और 100 मीटर स्पर्धा में मेरे साथी रजत किसने जीता था? तो एफ कैरल ने यहाँ पर जीता था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे प्यारों क्या है, ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम भागीदारी महिलाओं ने कब लिया था? मैंने ओलंपिक में सबसे पहले महिलाएं यहाँ पर कब शामिल होने का यहाँ पर काम कर रही होती थी? तो सारे के सारे प्यारे इसका सही आंसर क्या बता पाएंगे? तो मेरे साथी सभी तो सर यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। द्वितीय ओलंपिक पेरिस में यहाँ पर शामिल हुई थी 1900 में। अगला प्रश्न, महिलाओं ने जब सर्वप्रथम ओलंपिक में भागीदारी लिया तो वह ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो पेरिस यानी कि आपका जानते हैं फ्रांस के अंतर्गत हुआ था। तो मेरे साथी ये कि थे आपके टोटल के टोटल 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर रिवीजन कर रहे होंगे एक बेहतरीन तरीके से। इसी प्रकार से ओलंपिक की 2-3 क्लासेस और होंगी, और यहाँ पर ओलंपिक को हम कवर कर रहे होंगे, और उसके बाद हम लोग राष्ट्रमंडल खेल पर पहुंच रहे होंगे। ये सेशन एसएससी जीडी एसएससी एवं यूपी पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। बाकी साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक एंड जरूर करें। जय हिंद फ्रेंड्स।